सो वेलकम बैक एवरीवन फॉर टुडेज मैथ्स क्लास। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 13 बहुत ही बड़ा चैप्टर आपने फिनिश किया है। उसके बाद चैप्टर 14 एंड 15 दोनों आपके लिए चाय कम पानी है, एकदम इजी चैप्टर्स हैं। सो चैप्टर नंबर 13 के कुछ डाउट्स हमने कल की क्लास में फिनिश किए थे। चैप्टर नंबर 13 के और जिस जिसको भी डाउट्स हैं प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स कि किस किस के बचे हैं। ओके ना, तो बचे हैं अभिरम्या के। ओके वेट, अभिरम्या के बाद चंदन, एंड जो मैंने आपको बोले थे कि वो वाले क्वेश्चन आप ट्राई करना, राइट। जैसे पुनीत ने 13.9 बोला था, इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क के आपने कुछ क्वेश्चन बोले थे, उसमें जो जो आपको देखने के बाद अभी भी डाउट हो प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस। मानसा के बच्चा है अनगा। ओके, सो अनगा आपको क्या वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, यस ये आपने बोला था कि इसकी फॉर्मूला एक बार वापस समझा दो, करेक्ट? सिर्फ फॉर्मूला ना, जस्ट आपने बोला था ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, एज पर आई रिमेंबर, राइट अनगा? ओके चलो, सो ठीक है, शुरू करें फिर एवरीवन। ओके, प्रहलाद ने भी भेजा है, सो प्रहलाद के भी डाउट है। और इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क का आपने जो भी लिस्ट भेजा था इंक्लूडिंग एनसीईआरटी 13.9 पुनीत, ओके, तो इन सब में आपको स्टिल जो जो क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे बताओ। जैसे पुनीत ने 13.9 का देखा बट स्टिल डाउट, सो वो 13.9 हम देखेंगे यहाँ पे अगेन। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली, ऑल्सो हैव बीट डाउट इन किसमें भावेश? दिस वॉल्यूम ऑफ कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में। Okay, Akshata is telling voice is cracking a little bit. Is it cracking? Is my voice cracking? वैष्णवी आप ऐसा क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है, राइट? नो, इज इट क्रैकिंग? ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू सर करते अभी नहीं कर रहा, पहले अभी कर रहा नहीं, था। ओके बीच में, ओके, तो वो टाइम पे बस मैं रिपीट कर दूंगा। तो चलो फटाफट इसको पहले रिपीट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन, ओके, सो जानवी आपने बर्थडे में ये बर्थडे कैप पहनी थी कौन? नहीं, वो सब पसंद नहीं सर। ओके। बर्थडे में तो ऐसा होता है, जो पसंद नहीं होता है वो दोस्त लोग लाके ज्यादा पहनाते हैं ना। सो वॉल्यूम ऑफ कौन, मेरे एक दोस्त को लड़की के कपड़े पहनाए गए थे, सोचो ना। वॉल्यूम ऑफ कौन वी हैव टू फाइंड, राइट यार? वॉल्यूम ऑफ कौन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कौन? आपको पता है कि कौन के लिए आपको तीन चीजें देखनी है, एक रेडियस, एक हाइट और एक स्लांट हाइट। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, राइट? यहाँ पे होती है आपकी हाइट, इधर रेडियस, एंड एग्जैक्टली ये कौन का पूरा नाम है राइट सर्कुलर कौन। रेडियस, हाइट एंड एल, विच इज योर स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपकी यूज होगी कर्व्ड सरफेस एरिया में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कहां से आया है? फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये कोन में पानी कितना भरा था उन्होंने, दैट वाज 1/3 ऑफ the volume of cylinder of which is having same radius and same height. So it is 1/3 of volume of cylinder which is having same radius and same height, 1/3 pi r square h. So volume of कॉन फॉर्मूला क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी, वो कॉन के अंदर आप कितना पानी भर रहे हो या फिर कुछ भी, कितनी हवा है, कितना मैटर है, ऑल डिपेंड्स ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। जाएं स्फीयर पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। आपको ये सारी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने हैं स्टूडेंट्स। 4/3 पाई आर क्यूब, वो डिपेंड करेगा कृष्णा, पहले इतना पढ़ लो।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सर डेरिवेशन ऑफ ऑल फॉर्मूला विल कम इन एग्जाम? नो अक्षता, नॉट एट ऑल, किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आएगा। ओके, सो आप बस डायरेक्टली याद रखें। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ इफ यू आर नोइंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, नाउ इन अ सेम वे वहां से आप मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बता सकते हो? व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देन? Yes, definitely. It is 1/2 of volume of sphere, which is nothing but 2/3 pi r cube. Right? So 4/3 pi r cube, 2/3 pi r cube. आसान है। श्रेया क्लियर? सृष्टि एसआर आर यू देयर? राइट, सृष्टि एसआर आप कल एब्सेंट थे, आज हो मीटिंग में? Yes, Vikas. Volume of ratio of volume of cylinder and cone will be 3:1 of same radius and height. अगर radius and height same है तो, नहीं तो नहीं। Okay? तो ये बस आपका रिवीजन, राइट, एंड ये मैंने ब्रीफली आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। सो अनघा, इज दिस क्लियर? राइट, अनघा, भावेश, डेरिवेशन पार्ट में हमें नहीं जाना है, राइट, क्योंकि इसके क्वेश्चन पार्ट ही लंबे, आपको उसी में जाना है ना। सो वंस इट इज क्लियर, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट अस सी डाउट ऑफ अभिरम्या फर्स्ट। अहद, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क में जो आपने डाउट्स पूछे थे, राइट, अहद के अलावा और किस किसने भेजे थे? मुझे अहद का याद है कि अहद ने काफी भेजे थे। तो अहद, वो देखे आपने, उसमें से कुछ क्लियर हुए? यस सर। अब उसमें सारे क्लियर हो गए कि और बाकी हैं कुछ? जो भी बाकी हैं आप मुझे भेज दो उसका लिस्ट। ओके सर। वेट, आई एम फाइंडिंग अभिरम्या। यस, तो अभिरम्या शायद आपने एक ही इमेज भेजी है, करेक्ट? जस्ट अ मिनट। हाँ, वास्तव का कल हो गया था। वेट, आई थिंक माय व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अभिरम्या, एक बार आप वापस उसका फोटो निकाल के भेज सकते हो क्या? क्योंकि वो थोड़ा ब्लर आया है, उसमें जो लेटर्स हैं वो एकदम वो हो रहे हैं। लेट मी शो यू दैट। कैन यू सी दिस? आई थिंक क्वेश्चन 8 में आपको डाउट है, बट आई थिंक वी आर नॉट एबल टू रीड इट क्लियरली, कि उसका प्रिंटिंग ही ऐसा है। हाँ सर। प्रिंटिंग ऐसा है? हाँ, टेक्स्ट बुक में तो ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। तो मैं एक और भेजूं, मतलब वो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो फिर रहने दो, यहीं पे करते हैं। देखो, सो अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ सर। क्योंकि ये मैंने कराया है। हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर बोलो, एक्सरसाइज। कैन यू टेल मी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर क्विकली? हाँ देखो, डायरेक्ट मिल गया, ऑसम। सी दिस, देखो कितना फर्क है इसमें और इसमें। सो दिस इज ऑल राइट कन्वर्टेड पीडीएफ। So a bus is barricaded or bus stop is barricaded from the remaining part of road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. चलो, ये आपको याद है कि अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, आप कोई सिटी में जा रहे हो या कहीं पे भी, इवन हमारे विद्यानगर में भी पूरा साल कहीं ना कोई कुछ ना कुछ रोड का तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। वेल्ले होते हैं, कुछ काम नहीं होता तो कलर लगाने के लिए लग जाते हैं, राइट? हाँ, तो जब वो कंस्ट्रक्शन चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर एटलीस्ट कलर करने के लिए लग जाते हैं, या मिस्टर बीन में भी आपने देखा होगा, बैरिकेड मीन्स अलग करना। सात्विक देखो, तो उसके लिए ये वाले आपके एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स वो लोग यूज करते हैं, आई कैन सी, राइट, होलो कॉन्स, रेड कलर के होते हैं। हैव यू सीन दोस कॉन्स? राइट, ऐसा ये होता है, ओके, नीचे
एंड ऊपर ऐसे आपके कोन होते हैं, सबने देखा है ये, राइट? रेड एंड एवरीथिंग, रेड एंड व्हाइट के स्ट्रिप्स होते हैं आई गेस, करेक्ट? रेड एंड व्हाइट होते हैं। हाँ, सो इस तरीके से अब जब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, राइट? अब ये सब आपके रिसाइकल कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। 50 हाँ 50 होलो कॉन्स की मदद से बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है, राइट? मतलब मान लो कि ये आपका रोड है, अब रोड के अंदर ये आपका बस स्टॉप है, राइट? अब मान लो ये बस स्टॉप को मुझे थोड़ा अलग तो दिखाना पड़ेगा ना, अलग दिखाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आके बाइक भी रुक जाएंगी, है या ना? आपने मूवीज में देखा ही होगा, हीरोइन खड़ी रहती है बस स्टॉप पे, हीरो आके बाइक खड़ा करता है, अल्लू अर्जुन आई थिंक, बहुत ही पुरानी मूवी में है, एंड इलियाना वाज द हीरोइन आई गेस। तो वहां पे इस तरीके से मान लो 50, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू से पता चल रहा है आपको? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? ये 50 आपके कॉन्स हैं, 50 होलिकल कॉन्स, होलो कॉन्स, ओके? 50 होलो कॉन से इस तरीके से उसको बैरिकेड किया गया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, पहले मतलब पता चल रहा है क्विकली? ओके ग्रेट। नाउ ताकि नेक्स्ट टाइम अल्लू अर्जुन यहाँ पे घुस ना सके एंड हमारी इलियाना को कोई तकलीफ ना हो। नाउ ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। अब कोन की जियोमेट्री के बारे में आपको बताया गया है। लेट मी इंपोर्ट हियर आवर फिगर ऑफ कोन। एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, राइट, सो प्लीज सी कतर रिकॉर्डिंग्स, सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं एंड मैंने खुद ही पढ़ा है तो वो आप देख सकते हैं, एंड उसके नोट्स की लिंक चाहिए तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो, जैसे ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन, राइट? तो उसके नोट्स की लिंक भी मैं आपको गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। So bus stop is barricaded from the remaining part of road by 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has base diameter of 40 centimeters. So diameter is 40 centimeter. What will be its radius? 20 centimeter हो जाएगी. You can tell me yes. And height 1 meter. So height is equal to 1 meter. उसको centimeter में convert करो तो 100 centimeter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square. ये आपको cost of painting दिया गया है. What will be the cost of painting all the cons? अगर सारे cons को पेंट कर रहे हो तो कितनी कॉस्ट होगी? पाई 3.14 यूज करो एंड टेक स्क्वायर रूट 1.04 एज 1.02, राइट? 1.04 का स्क्वायर रूट 1.02 लेना है, वो आपको उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? जाए नेक्स्ट। ओके, सो फटाफट इसको फिनिश करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये सारे कॉन्स को कलर आप कहाँ पे करोगे? अगर ये आपके होलो कॉन्स हैं, वेर यू आर गोइंग टू कलर? आउटर सरफेस पे, है ना? टोटल सरफेस क्यों? बेस तो ओपन होगा ना, है ना? बेस पे कलर करने की जरूरत है क्या? बेस तो ओपन होगा उसका, वो बस आपका होलो कॉन है, ऑलरेडी बोला गया है, करेक्ट? इज दिस क्लियर एवरीवन? होलो कॉन। नाउ सो बस आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पे करना है या सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? सृष्टि एसएम, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? एंड बिफोर दैट सृष्टि एसआर, आर यू देयर इन द मीटिंग? सृष्टि एसआर इज नॉट इन द मीटिंग, आज भी नहीं है। दिस इज नॉट गुड थिंग ना, कल भी एब्सेंट है, आज भी एब्सेंट है, दिस इज नॉट गुड थिंग। नाउ सो हु विल टेल मी दिस? Yes, Abhiramya, can you tell me the formula? I am just sending message to parents of Srushti. Now, हाँ नो प्रॉब्लम, पूरा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, मैं जस्ट फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, राइट? सो अभिरम्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिस्पांस दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है 2 पाई RH। ओ 2 पाई RH, श्योर? 2 पाई RH इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, देन व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? चेक। कई सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है एंड एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 2 पाई R स्क्वायर,
2 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया भाई, राइट। जस्ट काउट सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी ये क्लास शुरू होने से पहले ऊपर दिखाया मैंने यहाँ पे, राइट। ये क्लास शुरू होने से पहले यहीं पे दिखाया मैंने, वेट। Fiza, are you there? Fiza? Is Fiza there in the meeting? Fiza, just tell me quickly. Formula of curved surface area. ये रही, ये अब भी दिखा है कि नहीं? 1 मिनट के लिए देखा, 1 मिनट पहले देखा, थोड़े टाइम पहले। ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसा कर रहे हो श्लोन साहब? आंसर देना पड़ेगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। नहीं सर, हमें पढ़ने में थोड़ी इंटरेस्ट है। अभी अल्लू अर्जुन का वीडियो आ जाएगा, बुट्टा बोमा, तो उसमें तो पूरा इंटरेस्ट है, बट पढ़ने में नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। सो पाई आर एल, आर है हमारे पास, एल कैसे फाइंड करेंगे? टेल मी। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, सो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यस और नो? आर स्क्वायर इज 20 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 100 स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। $400 plus 10,000. Can I say this is 10,400? You can tell me yes, everyone. Now, तो ये L स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10,400। कुछ तो बोलो, हाँ या ना एवरीवन? अब आपको एक दिया गया है, स्क्वायर रूट किसका दिया है? 1.04 का दिया है। स्क्वायर रूट आपको 1.04 का दिया है, चेक। स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज 1.02 और नॉट? यू कैन टेल मी यस। स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज 1.02 और नॉट एवरीवन? स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 का यूज हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो 10,400 है। चलो, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इंटू 10,000, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इंटू 10,000। क्विकली कुछ तो बोलो, हाँ या ना? क्योंकि 1.04 इज 104 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,000, दो पॉइंट कट हो जाएंगे, सो 10400। हाँ यस यस, या तो फिर आप मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट बेटर इसी तरीके से कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इंटू 10,000। एम आई करेक्ट? तो स्क्वायर रूट दोनों का अप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी योर स्क्वायर रूट 1.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। Is this clear? You can tell me yes. Square root of 1.04 into square root of 10,000. हाँ, आप डायरेक्टली मीटर में लेके भी कर सकते हो विकास, नो इश्यू, बट ऑलरेडी हमने सेंटीमीटर में लिया है तो फिर इस तरीके से करें। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज व्हाट? इजंट इट 1.02? स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज 1.02। स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100, so this is 102 by 100 into 100। हाँ, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। यहाँ तक करो एंड मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके बताओ क्विकली फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टेल मी। इतना आप कर दो। क्विकली इतना कर दो एंड मुझे बताओ। I have to keep here pi 3.14। चलो, अगर पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 रख रहे हो, रेडियस इज योर 20, लेंथ इज 102, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मिल रहा है? यस, पुनीत इज गेटिंग 6405.6, 6405.6 एंड अक्षता इज गेटिंग 6411.2, right? 6411.4 and all answers are in centimeter square. So check your answers everyone. आपको क्या है? I think majority of the students are getting 6405.6. Okay. So just Akshata, check your question one more time. Right? Check your calculation. 6405.6 centimeter square. This is your curved surface area. Curved surface area of one cone. यहाँ तक क्लियर है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन 6405.6।
अब आपके पास ओके भवानी, मतलब 22/7 करने से वो वाला आंसर आया, राइट? 6411। ओके ओके अक्षता, गॉट इट भवानी, गॉट इट अक्षता। तो अक्षता आपने 22/7 ले लिया होगा इसलिए। यस, प्रज्वल गॉट 6406.6 ना, वो चलेगा प्रज्वल, उसमें इतना वो नहीं है। ओके नाउ कोई नॉइज नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड में, राइट? टोटल कितने कॉन्स हैं? 50 कॉन्स हैं। चलो 50 कॉन्स का हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हर एक कॉन को पेंट करना है, हाँ या ना? So what will be the curved surface area of all 50 cones? Is equal to 50 into 6405.6 और 64056 by 10। चलो क्विकली मल्टीप्लाई करके बताओ 5 के साथ। 320280, राइट? सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप उसे डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं। 320280। You can tell me yes if you agree, everyone. 320280. This is your curved surface area of 50 cones. ये हो जाए तो आप मुझे बता दो। यहाँ सर ये हो गया, नेक्स्ट। चलो अब आपको उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट आपको दिया गया है 12 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट आपको मीटर स्क्वायर में दिया गया है, हाँ या ना? बट आपके पास जो आंसर है वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द कन्वर्जन फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर? What is the conversion for meter and centimeter? What is the conversion of centimeter square and meter square? Quickly. Yes. Again, 1 meter equal to 100 centimeter. So 1 meter square, isn't it 100 centimeter whole square? So 1 meter square equal to 10,000 centimeter square. 1 centimeter square को सब्जेक्ट बना रहे हो, 1 डिवाइड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Right. So this is 320280 divided by 10,000 meter square. Okay. So ये 0 0 कैंसल और 3 0 अगर आप कट कर रहे हो, so 32.028 मीटर स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? फिर इसके बाद वाले रुपीस तो आप फाइंड कर सकते हो आराम से बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, राइट? इफ योर एरिया टू बी पेंटेड, so area and rupees in meter square, rupees cost in rupees and area is in meter square. Yes, what is the cost of painting that we need to find? That is given as rupees 12 per meter square. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दी गई है 12 रुपीज। मेलिसा पता चल रहा है ना, राइट? मेलिसा आप भी गूगल क्लासरूम में भेज देना सारे क्वेश्चंस, मतलब वो वाला आंसर शीट। So this will be cost how much? So this is nothing but a 12 into 32.028. सिंप्लीफाई करके आप मुझे आंसर बताओ यहाँ पे। 12 into 32.028, राइट भवानी? तेजश्री पता चल रहा है, स्नेहलता है आज, संचित, जानवी एस, प्रहलाद, चंदन, शिरीषा। शिरीषा आपने एक ही बार वीडियो ऑन किया था आज तक। आदित्य जी हो गया, फिर एडमिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कल बुलाया था हेली, अक्षता, क्यों सबका वीडियो ऑफ है? सुकीर्ति, राधिका, तनिष, दर्शन, साई पूर्वी। ओके, व्हाट यू आर गेटिंग एज आंसर? 374.336 rupees. Prahlad got 374. Aditya Bhardwaj got 384 and Vaishnavi also got 384. So Prahlad, check once more. Right. Akshata also got the same. So 384.336 rupees. Okay. चलो तो आ गया क्वेश्चन अब अभिरम्या, ये डाउट क्लियर? आसान है, हो जाएगा। जयति आज भी नहीं है ना? इज जयति देयर इन द मीटिंग? घोर कलयुग, घोर कलयुग, कैसा कलयुग आ गया है, ऐसा कितना वो होता है।
टीचर को हर एक स्टूडेंट को आके देखना पड़ रहा है कि चलो ये है कि नहीं, जाग रहे हो कि नहीं। ना जल्दी जल्दी 384.6। क्वेश्चन 8 क्लियर, फटाफट लिख दो। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, राइट। चलो तो ये क्लियर अभिरम्या। अच्छा इसीलिए कोई ऐसा नहीं, कलयुग मतलब आपको पता नहीं है? किसको पता है कलयुग जैसा कुछ युग होता है? नहीं, ठीक है। सो अभिरम्या के बाद आप डाउट देखते हैं चंदन का। ठीक है, शिट। हाँ, अब यहाँ पे चंदन पहला डाउट आपका यहाँ पे क्या है कि ये वाला आर स्क्वायर इक्वल टू 100 तो आर इक्वल टू 10, उसमें आपको कुछ डाउट है पहले? हाँ सर, यहाँ मुझे r इज इक्वल टू रूट एन आ रहा है सर। हाँ हाँ, आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 10। एक मिनट, आर स्क्वायर आपको रूट 10 मतलब आपको आर रूट 10 आ रहा है आपने जब हाँ सर। सिंप्लीफाई किया। सी, जब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2200, then pi is 22/7, r square h is given as 10, h 10 है यहाँ पे 2200, तो ये एक 0 0 कैंसल, सर फिर 2 हाँ, हाँ 70 70 है तो ये 7 7 कैंसल, तो आर स्क्वायर 22 1 जा, हाँ आर स्क्वायर 10 आ रहा है यहाँ पे। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 2200, या हो सकता है वहाँ पे 22,000 आंसर हो और मैंने 2200 लिखा हो गलती से। 22,000 है सर, पर वो कन्वर्ट करके 2,200 है आया है। ओके एक बार यहीं पे देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, 13.1 13.2 इफ यू रिमेम्बर। पाई आर स्क्वायर है तो आई गेस 13.3 में ही होगा, 13.2 भी हो सकता है। में वॉल्यूम है ना तो 13.4। हाँ ये रहा ये रहा। हाँ तो यहाँ पे मेरी लिखने में गलती है, इट शुड बी 22,000 सेंटीमीटर क्यूब ओनली, सो 22,000 होना चाहिए यहाँ पे, 22,000 होना चाहिए, तब जाके ये 0 0 यहाँ पे कट होगा। सर फिर वहाँ दिया है कि हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड। यस, तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है 2 पाई आर आर प्लस एच, एंड एक मिनट, ये 22/7 आर स्क्वायर एच 70 इज इक्वल टू 22,000 अगर मैं ले रहा हूँ, ये 0 0 कैंसल, 7 1 जा 7, तो r इज इक्वल टू 100 आएगा सर। हाँ तो आर स्क्वायर 100 आएगा तो आर आपको मिल जाएगा 10। ओके तो यहाँ मेरी एक 0 लेने में गलती हो गई थी। ओके ठीक है अभी क्लियर। फिर Yes, r sir. इक्वल टू 100 लेके यहाँ पे वैल्यू रखनी है 22/7 फिर 7। यहाँ सॉल्व करने से आंसर पॉइंट्स पे आ रहा है सर। ओके r 10 लेने से आंसर पॉइंट में आ रहा है, करेक्ट ये बोल रहे हो ना? हाँ सर। ओके लेट अस चेक, r10 हाइट 70, 7 1 जा 7, सो 2, अगर मैं इसे 11 इंटू 2 लिख रहा हूँ तो 11 इंटू 4 हो जाएगा, 10 एज इट इज और ये 80, राइट, 8 4 जा 32 इंटू 100,
10 इंटू 0 100 हो जाएगा। 3 + 2 5, 35200 आ रहा है। चेक आपका क्या आया? थ्री लैख 35,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यू गॉट द सेम और डिफरेंट? या कैलकुलेशन अभी ये वाला कैलकुलेशन क्लियर हुआ? अगर ये वाला कैलकुलेशन क्लियर है तो एक बार इसी कैलकुलेशन से जो आपने किया वो एक बार ट्राई करो, है ना, वापस। ओके, एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट बॉक्स में 2-3 चीजें आई हैं। हाँ, उसके ऊपर मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, तो 4 युग होते हैं, जैसे यॉर्निंग इज नॉट अलाउड, राइट? यॉर्निंग मत करो एवरीवन। नाउ सी हियर, सो यस आई कैन सी हेली नाउ। सो हेली, पहले वीडियो ऑन क्यों नहीं किया? सर मैं तब नींद से उठी थी, अभी फ्रेश हो गई इसलिए। करेक्ट, जस्ट जोक अपार्ट। सो जैसे आपको सेंचुरीज और ये सब पता है, राइट, कि अभी ये जैसे 12 मंथ्स बन के 1 ईयर होता है, 10 ईयर बन के 1 डिकेड होता है, राइट? वैसे बहुत सारे डिकेड बन के आपके एक एक पूरा युग होता है। तो वो आपके अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर। सो देर आर 4 युग्स एग्जैक्टली, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग। ओके, ये 4 युग हैं, उसमें से अभी कलयुग चल रहा है। अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र कि ये सारे युग का एंड कैसे होता है, जैसे डायनासोर्स का एंड कैसे हुआ था, एक बड़ा डिजास्टर, राइट? तो समथिंग वैसा ही, हर एक युग में भगवान का अवतार होता है, अवतरण होता है पृथ्वी पे। सो सतयुग में थे आपके भगवान श्री राम, राइट? द्वापर युग में थे शायद कृष्ण। त्रेता युग का कंफ्यूजन है मुझे, मतलब मुझे इतना पता नहीं। कलयुग में अभी जो भी होगा, ठीक है? आगे बढ़े अब यहाँ से। तो ये आपका सभी युगों का। सर हाँ, यस नव्या। सर द्वापर युग में राम थे। द्वापर युग में राम थे, तो सतयुग में? सर सतयुग में उसका नाम नहीं पता, पर लायन और सर ह्यूमन दोनों का रिलेट होगा। नरसिम्हा सर। हाँ नरसिम्हा। सर, नरसिम्हा रूपा। सतयुग में श्योर? हाँ सर, मतलब प्रहलाद, द्वापर प्रहलाद में वाली राम स्टोरी, थे और त्रेता में कृष्ण थे। तो प्रहलाद वाली स्टोरी सतयुग की है। नरसिम्हा अवतार वही हुआ था ना प्रहलाद को बचाने के लिए, राइट? हाँ सर। राम थे सर, द्वापर हाँ युग में सर। कृष्ण थे। क्या, एक मिनट, याशिला कुछ और बोल रही है। द्वापर युग में? द्वापर युग में कृष्ण थे, त्रेता युग में राम थे। ओके, त्रेता युग में राम थे। ओके, सो देयर इज कंफ्यूजन ओवर हियर। ठीक है, वो आप क्लियर कर सकते हैं आराम से, गूगल करें, मम्मी पापा से कंसल्ट करें। अभी के लिए हम ये क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, राइट? सर यस। सर यहाँ पे 2πr इंटू आर प्लस एच में सर आपने 2πr में r के बजाय h का हाँ वैल्यू डाल दिया है ना सर? हाँ हाँ, माय मिस्टेक। आज मिस्टेक पे मिस्टेक ही हो रही है। सर अभी अभी 10 डालने से 5000 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। गॉट इट। हाँ, सृष्टि शशांक है क्या, परेशान कर रहा है? बोलो शशांक को थोड़ी देर रुक जाए। ग्रुप में मुझे उसने भेजा है, मैं देखता हूँ आराम से। 22/7 10, फिर मस्ती करते रहो आराम से। 7 + 10 80, 2 × 22/7 × 10 × 80। हाँ यस पुनीत, उसके ऊपर भी आऊंगा, पहले ये वाले को खत्म कर लेता हूँ फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर डेसिमल में आएगा, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे आपका आंसर डेसिमल में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। फिर डेसिमल अब आप यहाँ से आप कर सकते हो। जाएं आगे। ओके, उसके बाद जो आपने भेजा है डाउट, जस्ट अ मिनट। तो वो बस लास्ट 2 स्टेप्स हाँ, का डाउट है। वो कौन सा है? 13.2 IC 3 and 6, करेक्ट? चलो वो मैं ओपन करता हूँ। 13.2 ICE 2 and 6, 2 and 6 ना, कि 3 and 6? 3 and 6, ओके। ICE 3। अब इसमें कौन कौन सा स्टेप समझाऊं, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से समझाऊं? सर उसके नीचे वाला स्टेप। यहाँ से, ठीक है। तो ये वाले स्टेप में अगर आप ये देखो, तो 2π यहाँ पे पहले कैंसिल हो जाएगा। सो R1/R2 इंटू H1/H2। अब यहाँ पे क्या आपको H1/H2 का रेशियो दिया गया है? हाँ, H1/H2 इज 2/3। सो अगर मैं H1/H2 यहाँ पे 2/3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ,
तो r1 by r2 आपका क्या हो जाएगा 1/2 into 3/2, 3 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट. 3 will be multiplied there and 2 will be divided here, so it is 3/2. Next, then here it is nothing but 3/4. r1 by r2 is equal to 3/4. r1 is to r2 is equal to 3/4. Correct? ये Yes, sir, clear? I got अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन 8? 6. 6 में कहां से समझाना है? ये वाला राइट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी? सर बस राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड, ओके. तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको मिला है L इक्वल टू 5h/4, जिसका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं. L इक्वल टू 5h/4 कहाँ पे यूज करेंगे? r² + h² इक्वल टू L². h² एज इट इज, r² एज इट इज. L की जगह अगर मैं लिख रहा हूँ 5h/4 होल स्क्वायर, व्हाट इज 5² 25, व्हाट इज 4² 16, दिस इज 25/16 h² और नॉट, और 25 h²/16. r² को सब्जेक्ट बनाओ, प्लस h² उधर जाएगा, हाँ, minus h². So 25/16 h² minus h². Again after taking LCM, 25 h² minus 16 h² divide by 16, 9 h²/16. Square उधर जाएगा, square root 9 का square root 3, 16 का square root 4. So this is 3/4h. So r/h equal to 3/4. सर ये लेफ्ट हैंड साइड पे 5h is equal to 4l बोल के लिखे ना सर. हाँ हाँ हाँ, 5h equal to 4l. हाँ हाँ, yes. No sir, nothing. I my doubt is clear. Sir. Clear ना? Okay, great, great. हाँ नरिया, जो आपने लिखा है उस हिसाब से कलयुग में कल की अवतार वो तो फिक्स है. कलयुग के एंड में कल की अवतार आएगा, बट तब तक हम सब ये दुनिया छोड़ के जा चुके होंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्मशास्त्र, क्योंकि इसमें बहुत टाइम है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे और जानवी टीचर सबसे क्यूब को मिला के कुछ क्यूब था सर, समझ नहीं. आपने क्या लिखा है मुझे पता नहीं चल रहा है. आप 8 में एक क्वेश्चन सबसे समझा रहे थे, वो था कि क्यूब को मिला के कुछ क्यों था सर. मेरे को वो भी समझ नहीं आया सर. मतलब क्यूब वाला क्या आप एक बार वापस पूछ सकते हैं जानवी पी? वो पता नहीं चल रहा है मुझे. क्यूब को मिला के क्यूब था, ये तो मतलब वो हो गया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई और फिर क्या वो पता ही नहीं चला. सो जल्दी चलो. तो उसके Sir, I think they might have combined those small cubes to make a big cube. ओ वो वाला क्वेश्चन सर रामानुजन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं शायद. नहीं, रामानुजन नंबर बहुत हाई लेवल हो जाएगा यहाँ पे, उसके ऊपर ना जाओ अभी. जानवी पी, आर यू देयर? आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सब अलग अलग तर्क वितर्क लगा रहे हैं. यू कैन टेल मी. सर वो एक क्वेश्चन था ना सर, आप सबसे समझा रहे थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, आप बहुत अच्छे से समझा करके बोल रहे थे. क्लास याद 8 आया सर? हाँ सर. ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब क्यूब रूट वाला था या कौन सा था? शायद से क्यूब रूट, नहीं याद नहीं मेरे को. अच्छा ठीक है, तो वो वापस समझाना है क्या अभी? नहीं, ठीक है चलो. तो ये हो गया. अब चंदन के बाद अभी किसका आ रहा है? मानसा. यस पुनीत, डेफिनेटली आपका भी है यहाँ पे. इसके बाद पहले आप ही का उठाएंगे, राइट. फिर ये वाले तो उसमें कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये हो गया. वॉल्यूम ऑफ कॉन स्फीयर हेमिस्फीयर इधर कवर हो गया है. ओके, नाउ लेट अस टेक डाउट ऑफ मानसा. मानसा, बहुत सारे डाउट भेजे हैं आपने, करेक्ट? सर इसमें एक डाउट कल ही क्लियर हो गया था सर, आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे. ठीक है, कौन सा? ये पहले ठीक है, एक एक करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ये सारे आरडी के डाउट्स हैं. हाँ सर. ठीक है, तो मतलब आज का क्लास हमारा डाउट सॉल्विंग नहीं जाने वाला है. ना, नो इश्यू. ये चैप्टर आपका और स्ट्रांग हो रहा है, करेक्ट? Now, can you see this question, everyone? You can tell me yes.
हाँ पुनीत, डोंट वरी, सबका नंबर आएगा, राइट। तो यहाँ मानसा के बाद आप ही के ले लेंगे फिर, ठीक। ना the cost of preparing the walls of a room 12 meter long at the rate of rupees 1.35 per square meter is rupees 340.20, and the cost of matting the floor at 80 paisa per square meter is rupees 91.80. Find the height of the room. चलो एक एक करके। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड मुझे यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ रूम 12 मीटर लॉन्ग। अब मुझे ये बताओ कि वॉल 12 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ? वो वॉल की लेंथ आपको दी गई कि हाइट दी गई है? क्योंकि हर एक वॉल के लिए तो आपकी हाइट कॉमन होगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो तो ये वाली वॉल की लेंथ है L, राइट, बट ये साइड वाली वॉल देख रहे हो तो उसकी लेंथ तो B हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ रूम 12 मीटर लॉन्ग। सो यहाँ पे मस्ट भी आपको हाइट दी जानी चाहिए। हाइट इज 12 मीटर लॉन्ग, राइट, एट रुपीज 1.35 पर स्क्वायर मीटर। ये क्लियर हो रहा है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस पहले। नेक्स्ट सर बट हमें हाइट फाइंड करने के लिए पूछा ना सर। एक मिनट, हाँ तो फिर अगर हाइट फाइंड करने के लिए पूछा तो वो लेंथ ही होगी फिर, राइट। सो द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ रूम 12 मीटर लॉन्ग। तो अगर ये 12 मीटर लॉन्ग आपको दी गई है तो विड्थ हमारे लिए अननोन है, ठीक है, एंड इसकी कॉस्ट आपको दी गई है 340.20 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर, जब आप फ्लोर को मैटिंग कर रहे हो तो उसका कॉस्ट आपको दिया गया है at 85 पैसा पर स्क्वायर मीटर is rupees 91.80। ठीक है, पहले छोटा एरिया ले लेता है। ओके, नहीं लेंथ सबका सेम हम नहीं ले सकते, पहले ये देखते हैं फिर छोटा एरिया से हमें पता चलेगा। सो छोटा एरिया आपका फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या होता है? L into B or not? Tell me everyone. Area of floor is L into B. Can I use unitary method over here? समझो यहाँ पे कि if cost in rupees, area in square meter, if cost in rupees ये 85 पैसा है तो रुपीस में कितना हो जाएगा? 0.85 रुपीस हो जाएगा। हाँ ओके नव्या, so this is 0.85, एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपका एरिया है 0.85। सो 91.80 सॉरी 0.85 रुपीज है आपका कॉस्ट 1 स्क्वायर मीटर के लिए। तो 91.80 रुपीज जो आपकी कॉस्ट है उसके लिए एरिया कितना होगा? Isn't it 91.80 into 1 divided by 0.85? So this is 9180 divided by 100 into 85 divided by 100। यहाँ तक क्लियर पहले एवरीवन? चलो 5 से डिवाइड करो
17 5 85. वन एट थ्री सिक्स को क्या आप 17 से डिवाइड कर सकते हो? चेक। 17 1 जा 17, 13 नहीं होगा, 0, 136, क्या 17 के टेबल में 136 आता है? चेक। 8 जा। Okay, 17 8 जा 136. So now 17 1 जा 17, यहाँ 0 डिवाइड नहीं कर सकते, 17 8 जा. So this is 108. So area of base और bottom is nothing but 108 meter square. अब area of bottom क्या होता है? L into B or not? So can I say L into B equal to 108 meter square from here? Is this clear? You can tell me yes. हाँ या ना? Please give me some response. Right? अब area of walls आपको दिया गया है. How can I find surface area of all walls? Isn't it your lateral surface area? Surface area of wall, lateral surface area is equal to 2 times L plus B into H. Right? 2 times L plus B into H. अब यहाँ पे अगर आपको L ऑलरेडी दी गई है, L इज 12 मीटर, क्या वहां से आपको विड्थ मिल जाएगी? अगर मैं L यहाँ पे 12 मीटर रख रहा हूँ, L इंटू बी इक्वल टू 108, या अगर मैं 12 रख रहा हूँ, 12 इंटू बी इक्वल टू 108, यहाँ से B मिल जाएगा 9 मीटर, 12 9 जा 108. You can tell me yes if you agree, everyone. Now, यहाँ पे सारी वैल्यू रखने से पहले क्या यहाँ से हम लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं? सेम बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. That here cost of your preparing walls and area, there is some relation. Cost in rupees, if it is 1.35, your area in square meter is 1. Now, yes Vikas, ऐसा ही करना पड़ेगा. Now 340.20 is your rupees. Then what will be area here? Isn't it 340.20 into 1 divided by 1.35? सेम डेसिमल कट हो जाएगा, 34020 डिवाइड बाय 100 इंटू यहाँ 135 बाय 100. कैंसल, 5 से डिवाइड करो, 27, 6804. एम आई करेक्ट? नाउ चेक करो क्या 27 से आप डिवाइड कर सकते हो 6804 को? 27 2 जा 54 और नॉट, हाँ या ना? राइट, 27 3 जा तो बढ़ जाएगा. सो 27 2 जा 54, यहाँ पे 140 बचेगा. 27 के साथ 140, 27 5 जा क्या होता है? 25 जा 100 एंड 7 5 जा 135. Am I correct? 252. Wait, let me check. Okay, your answer is 252. You are telling. Wait. 6804 divided by 27. Let me do it here. Now 140. What is 27 5 are, right? 135, 54, 27 2 are 54. 252. Correct, Aditya Bharadwaj, your answer. So 252 square meter, right? So this is nothing but your lateral surface area. Lateral surface area is 252. So therefore 252 is equal to 2 times. Now L is your 12, which is given to us. B is 9. 12 plus 9 into h. फिर यहाँ से आप h तो फाइंड कर सकते हो. इतना मैं वापस आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ. इतना हो जाएगा एवरीवन?
यू कैन टेल मी यस, राइट। मानसा जो क्वेश्चन हिंट से आ जाएंगे, राइट, तो उसका मैं हिंट ही दे दूंगा फिर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। Yes, Srishti SM, you are unmuted. Want to ask anything? क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक पूरा आया नहीं है, सारे फोटो आपके क्रॉस में आए हैं आई गेस। सर फिर से भेजूंगी। हाँ, नहीं तो बस आप जो पार्ट नहीं आया वो आप बोल देना बस, ठीक है, वहां पे पढ़ के। नाउ गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मार्बल, ये आपका मार्बल है। मार्बल तो पता ही होगा, खेलते रहते हो, राइट, हाँ या ना? गुस्सा आता है तो छोटे भाई बहन को मारने के लिए, यस और नो? करना मत ऐसा गलती से भी, लग जाएगा इधर उधर। सो गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मार्बल, 1 सेंटीमीटर क्यूब मार्बल का वेट है 0.25 kg। द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके बाद बताओ क्या दिया गया है मानसा? मार्बल ब्लॉक के डायमेंशन क्या है? 5 सेंटीमीटर थिक एंड 28 सेंटीमीटर। एक डायमेंशन यहाँ पे चला गया है समथिंग। इसका वेट 112 kg दिया गया है, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करने के लिए पूछा गया है, तो विड्थ एंड हाइट दी होगी। प्लीज टेल मी दिस, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ले लूं तब तक। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। Given that 1 cubic centimeter of marble weighs 0.25 kg, Yes. the weight of marble block 28 centimeter in weight and 5 centimeter thick is 112 kg. Find its length. Correct? हाँ या ना everyone? The block. Got it. अब समझो, वेट एंड मास के बीच एक बहुत ही अजब रिलेशन है। मटेरियल अगर आपका सेम हो, दोनों में अगर मटेरियल आपका मार्बल ही है, तो मार्बल मटेरियल का जितना वेट में ज्यादा लूंगा उतना वॉल्यूम ज्यादा आएगा, हाँ या ना? जितना वॉल्यूम कम लूंगा उतना वेट कम आएगा। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। दैट इज वन रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वॉल्यूम, दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हाँ या ना? पढ़े हो कि नहीं? कुछ तो बोलो, हाँ या ना एवरीवन? कि डेंसिटी हर एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है। अगर मार्बल है तो मार्बल की डेंसिटी कांस्टेंट, एयर है तो एयर की डेंसिटी कांस्टेंट, पानी की डेंसिटी कांस्टेंट। नहीं सर, पानी क्या डेंसिटी? पानी में तो बस हमें एक ही चीज याद आती है, आज ब्लू है, पानी पानी पानी। थोड़ा गाने से बाहर भी आओ। सो पानी की भी एक डेंसिटी होती है, राइट? एंड यस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, बट व्हाट इज इट्स यूनिट? इट इज 1 kg पर मीटर क्यूब, राइट, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो आपको पता होना चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg पर मीटर क्यूब। उसी तरीके से एयर की डेंसिटी है, बर्फ की डेंसिटी है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। आप में से अगर मुझे गुस्सा है, किसी को उठा के पानी में डाल दूं, वो क्यों डूब जाएगा? बिकॉज आपकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, हाँ या ना एवरीवन? तो मैं बोलूंगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो काम है डेंसिटी का खेल है। नाउ सो यहाँ पे हम डेंसिटी के ऊपर नहीं जाएंगे, बस हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट। ओके, हाउ? मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं कि अगर मास, इट इज नॉट योर साउथ मूवी जिसमें वाक्य बोलता है मास, ओके, तो मास आपको 0.25 kg है, उसमें उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर मास 112 kg है, so what will be its volume, right? So isn't it 112 into 1 divided by 0.25? Isn't it 112 divided by 0.25 is nothing but 25 by 100? Am I correct? Yes, few students are telling, sir, आप पहले हिंदी पढ़ाते हो, सारे योगा पढ़ाते हो, अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हो। हाँ, I can teach anything जो मैं पढ़ा हुआ हूँ, not biology. Don't ask me to teach biology. 25 4s are 100. Now 112 into 4. 4 2s are 8. 11 4s are 44. 448 centimeter cube. This is volume. Clear everyone? Volume is equal to 448 centimeter cube. आपके सीनियर्स के मैंने मैथ्स डाउट सॉल्विंग क्लास में मैथ्स के भी डाउट सॉल्व किए हैं, फिजिक्स के भी डाउट सॉल्व किए हैं, एंड एक बार तो केमिस्ट्री के भी किए हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 448 सेंटीमीटर क्यूब। अब वहां से आपको लेंथ फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। अगर ये 448 रख रहा हूँ वॉल्यूम, 448, रब क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, 448 is equal to L, B is 28, हाइट इज 5। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको लेंथ मिल जाएगी, राइट? इतना मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, सेंटीमीटर में ही मिलेगा क्योंकि सारा सेंटीमीटर क्यूब है।
जाएं, ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट वरी स्टूडेंट्स, राइट, डाउट सॉल्विंग सेशन खत्म हो ही जाएगा, उसके बाद काहुट खेलेंगे एंड में। नितिन है, राइट, नितिन आपके एडवांस प्रॉब्लम्स भी बचे हैं ना, राइट, वो सब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसके साथ ले लेंगे। ओके, तो जस्ट मुझे रिमाइंड कराना, जितना है वो सब हम जनवरी में खत्म कर दे तो बेटर है आपके डाउट्स, राइट, नहीं तो फरवरी है। नितिन, पुनीत, जिनके भी वो एडवांस वाले डाउट बचे हुए हैं। Oh yes, one student is telling me to teach social science as it is very tough. हाँ, social science भी मैंने पढ़ा है। I can show you the map. मैप आपको पूरा भी याद रखा सकता हूँ, सारे states. Do you want to remember that? Right? Sure. Now, so शुरू करते हैं 3-3 की जोड़ी में। केरल, कर्नाटक, गोवा, ये 3 स्टेट हैं आपके इंडिया के मैप में पहले। सो केरल, कर्नाटक, गोवा, देन यू कैन रिमेंबर महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका गुजरात एंड राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, देन हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ओके, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, अभी उत्तराखंड के नाम से फेमस है। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड जहाँ से मैंने मेरा एमटेक खत्म किया, NIT जमशेदपुर, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, राइट, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे थोड़ा वेस्ट बंगाल इधर आ जाएगा, यहाँ कोलकाता, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा सिक्किम, यहाँ से थोड़ा कनेक्टेड सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश बड़ा है, देन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, फिर यहाँ पे बचे आपके बाकी के 3 स्टेट, बाकी के 3 कौन से हो जाएंगे, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर यहाँ पे अभी कौन कौन सा बच गया आपका, आंध्र प्रदेश बचा है ना, राइट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अभी अलग हो गया है, एंड तमिलनाडु एंड तमिलनाडु, केरला तो इधर ही हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका इंडिया का मैप, ठीक है। तो 3-3 की पैर में हम कभी याद रखना तो याद रख सकते हैं आराम से। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं, एग्जाम में आपको ये नाम इसलिए काम आते हैं, आपको मैप वाला आया है कि अगर अलग अलग मैप ड्राइंग आता था हमारे टाइम पे सोशल साइंस में लास्ट में, कि 4 मार्क का एक मैप का क्वेश्चन होता था। हाँ, उड़ीसा रहेगा, राइट चंदन, मैं सोचू कौन सा रहेगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 मैंने याद रखे थे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड वहां पे आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना भी अलग हुआ है। गॉट इट, गुड चंदन। नाउ एंड तो हमारे टाइम पे मैप आता था, मैप में हमें रिवर ड्रॉ करनी होती थी, तो रिवर हम ड्रॉ करते थे पूरी मैप में, तो वो टाइम पे आप लिख सकते हो। श्रीलंका इज अनदर कंट्री, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे हम ऐसे ही सारी रिवर ड्रॉ करते थे, कावेरी, तुंगभद्रा, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं तुंगभद्रा के पास आऊंगा कभी, एंड चलो अब आ जाते हैं। Now, what in a canal 30 decimeter wide and 12 meter deep is flowing with a velocity of 100 km per hour? How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? So, water in canal, ये आपकी पूरी कैनल है। कैनल पता है ना एवरीवन, राइट, फार्मिंग के लिए जो बनाई जाती है। 30 डेसीमीटर वाइड, इसकी विड्थ आपको दी गई है, which is 30 डेसीमीटर, 12 मीटर डीप, इसकी डेप्थ आपको दी गई है, which is 12 डेसीमीटर, फ्लोइंग एट वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा कल मैंने आपको दिखाया था, ये आपको पसंद है, ब्लू है पानी, पानी हम व्हाइट लेंगे फिलहाल के लिए। एक्चुअली पानी का कोई कलर ही नहीं होता है, वो आप फिजिक्स और उसमें पढ़ चुके हो ना, केमिस्ट्री में, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। तो फिर आप सोचोगे सर हमें क्यों कलर दिखता है, क्योंकि वो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है ब्लू, जहां भी घूमने जाते हैं। Am I correct?
ऑर्डर लिस्ट, तो फिर सर हमें कभी कभी अलग टेस्ट क्यों आता है? आपके घर के आरओ वाटर का टेस्ट अलग, हमारे घर के आरओ वाटर का टेस्ट अलग, स्कूल के आरओ वाटर का टेस्ट अलग, राइट? बिकॉज दैट इज आरओ वाटर. नाउ विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी गई है 100 किलोमीटर पर आवर. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? थर्टी मिनट में ये कितनी लेंथ कवर करेगा वो तो पहले आपको पता चल जाएगा, हाँ या ना? राइट. इफ वेलोसिटी इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स राइट, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की फॉर्मूला रख रहा हूँ डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस को अगर मैं दे रहा हूँ एल यूनिट कि 30 मिनट में सपोज वो एल यूनिट का कवर कर रहा है, एल लेंथ, एल डेसीमीटर का कवर कर रहा है, या किलोमीटर में ही पहले. सो हियर 100 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू एल किलोमीटर, टाइम इज इन मिनट. 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को मैं आवर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. टाइम इज 30 मिनट्स. 30 मिनट्स मीन हाउ मच आवर और हाउ मेनी आवर्स? 30 by 60 आवर. Isn't it half hour? T is equal to half hour or not? Please give me some response. T equal to half hour. Now, so length is equal to half into 100. So isn't it length is equal to 50 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोमीटर में है, हाँ या ना एवरीवन? राइट. फिर डेसीमीटर और उसमें कवर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. अब आपको पूछ रहे हैं हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर मींस इरिगेशन आपको करना है, इसी कैनल का यूज करना है आपको, राइट? अब 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर मींस 8 सेंटीमीटर का पानी वहां पे रहना चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. ये जो आपका 12 डेसीमीटर है, 12 डेसीमीटर में से हाँ 8 सेंटीमीटर वाटर जितना आपका वहां पे स्टेबल होना चाहिए. Something like this I can make figure here. Am I correct? Okay. ये वाला पानी आपका पूरा स्टेबल होगा 8 सेंटीमीटर वाला, इतना यहाँ पे इतना जितना भी होगा, this will be your stable. Can you say this, everyone? Now. तो यहाँ पे आप एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो? टेल मी. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड. मैं ये वाला पार्ट का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, हाँ या ना एवरीवन? सो दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू L इंटू B इंटू स्मॉल हाइट, ओके, और आई कैन से ओनली एरिया इंटू हाइट. सो वॉल्यूम, स्मॉल हाइट आपको दी गई है, स्मॉल हाइट इज 8 सेंटीमीटर. L इंटू बी आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ बेस. चलो अब वो कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए आपको वॉल्यूम भी चाहिए. ये वाला वॉल्यूम आप कैसे फाइंड कर सकते हो? इतना छोटा सा वॉल्यूम. और if we are using direct formula area of base as L into B, can you tell me Mansa what is the answer given to you? L is 50 kilometer, base is 30 decimeter. So 50,000 meter, 30 deci, deci means divide by 10. मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 3.2 सेंटीमीटर. एरिया आपको सेंटीमीटर में दिया गया है. मानसा
कि मीटर स्क्वायर में दिया है? Wait. Here I have done one confusion. Just a minute. Yes. Answer given is 2,25,000 मीटर. मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा, करेक्ट? हाँ. See here. सर 22,50,000 होगा ना? हाँ. Now see what I have done here mistake. मैंने यहीं पे उसको ले लिया. This is wrong. What I have done here. ये तो कैनल है ना, राइट? कैनल में से तो बस पानी आएगा. कैनल में से पानी आप डाल रहे हो यहाँ पे लैंड पे, राइट? यहाँ पे लैंड पे पानी जा रहा है. ओके, सपोज दिस इज योर लैंड. अब वो लैंड पे आपका पानी, यहाँ पे आप उसकी हाइट क्रिएट कर रहे हो, which height is given to you as something 5 decimeter or 5 centimeter, correct? Right? ये लैंड पे आपका पूरा पानी जा रहा है, यहाँ पे वो स्टेडी हो जाएगा. सर 8 आपको एरिया सेंटीमीटर फाइंड करना है. हाँ. So here your height is given to you as 8 centimeter, right? So volume inlet in 30 minutes, can I say that is same as here volume outlet? 30 मिनट में आपको फाइंड करना है, तो 30 मिनट में जितना वॉल्यूम आएगा उतना, जितना वॉल्यूम वहां से बाहर आएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे सेट हो जाएगा. हाँ या ना एवरीवन? So here volume inlet, right? Or I can say volume outlet of canal in 30 minutes is equal to volume of water used for irrigation. Now, so volume outlet of canal 30 minutes में हम कितना होगा? L into B into H, right? L किलोमीटर में है, so 50,000 मीटर हो जाएगा, right? Width आपका है 30 डेसीमीटर, so वो 30/10 मीटर हो जाएगा. Height आपका है 12 डेसीमीटर, so 12/10 मीटर हो जाएगा. Now volume used for irrigation, again this is nothing but your area into height, right? ये वाला एरिया, यहाँ पे L भी अलग हो जाएगा, सपोज कैपिटल L भी नाम दे रहा हूँ. So capital L into capital B, and your height is 8 centimeter, right? So 8 centimeter है तो 8 divide by 100. Yes, length is 50 kilometer. I agree. So my mistake, 50,000 meter. So ये 1 0 cancel पहले, right? उसके बाद इधर आपका हो जाएगा 500 into 30 into 12 into 100 divide by 8 is equal to L into B, or nothing but area. So 4 2s are 8, 4 3s are 12, right? 2 into 15, 15 3s are 45, 45 5s are 45 5s is 225, right? So 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 zeros, and this unit, all units are in meter square, right? So 2,25,000 or 22,50,000, I guess 22,50,000. Clear everyone? आसान है अब मानसा? Now last 2 doubts of Mansa now. हाँ, yes प्रहलाद, let me summarize this once, समझो जिसको भी डाउट है स्टिल. तो देखो यहाँ पे इट इज नॉट अ, बस आपको ये बोला गया कि कैनाल, यहाँ इसके लिए आपको थोड़ा फार्मिंग का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि फार्मिंग के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होती है, राइट? यू आर हैविंग वन कैनाल, ये कैनाल में से आपका पूरा पानी आ रहा है, राइट? उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है कि 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, एंड वो पूरा पानी यूज हो रहा है इधर, जो आपकी जमीन है या फार्म है या राइट लैंड, उसको फर्टिलाइज करने के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, नॉट फॉर फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन पर्पस, राइट? कि वहां पे वो स्टैंड हो जाएगा. सो 30 मिनट के अंदर वो कितना एरिया फर्टिलाइज कर सकता है, कितना एरिया इरिगेशन हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 30 मिनट्स में यहाँ से कितना वॉल्यूम पानी आ रहा है. तो 30 मिनट्स में हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं. 50 किलोमीटर लेंथ का पानी आ रहा है,
तो कितना वॉल्यूम आ रहा है, L इंटू बी इंटू एच, सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 किलोमीटर, 30 डेसीमीटर है, 12 डेसीमीटर है, तो वो सब आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन चेक हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, या आप L इंटू बी इंटू एच यूज कर सकते हो, राइट। वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो L इंटू बी, हाइट आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके आपको एरिया मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? अब राइट जाए नेक्स्ट। A well with 14 meter diameter, right? Diameter of well is 14 meter, is dug 8 meter deep, right? Last question clear? Okay, last question के वाला. The earth taken out of it has been evenly spread all around it with to a width of 21 meter from an embankment to form an embankment, right? Find the height of the embankment. Embankment का मतलब पता है आपको, right? Well देखा है आपने, movies देखी है गांव की, right? जैसे एक मूवी आई थी आपके रामचरण हीरो की, एंड हीरोइन कौन थी, समंथा, राइट? गांव वाली बनी थी, एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, आया ना? तो वहां पे कुआं देखा होगा आपने, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। या बहुत सारे मूवीज में है ही। ओके, तो अब वो कुआं कहाँ से बना रहे हैं, समझो जुगाड़। जब ये आपकी पूरी जमीन है, जमीन में आप इतना गड्ढा कर रहे हो, तो ये गड्ढा करने, हाँ रंगस्थलम समथिंग, नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो वहां से आप ये पूरी मिट्टी बाहर निकालते हो, राइट? पूरा गड्ढा करके पूरी मिट्टी बाहर निकाल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये मिट्टी का आप क्या कर रहे हो, अगर मैं टॉप व्यू से आपको दिखाऊं तो ये आपका जमीन का लेयर है, राइट? तो जमीन के ऊपर ही, अब इसके ऊपर आप यहाँ पे पूरा एम्बार्कमेंट बनाते हो। एम्बार्कमेंट इज नथिंग बट योर होलो सिलेंडर, राइट? उस टाइप का होलो सिलेंडर जहां पे आपका नोबिता जाके छुप जाता था, बट वो हॉरिजॉन्टल होता था, ये वर्टिकल है। गलती से अगर नोबिता इंडिया में आ गया एंड इसमें छुपने के लिए जाएगा तो मर ही जाएगा, राइट? डोरेमोन को तुरंत भाग के आना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। ये क्लियर हो रहा है पहले, एम्बार्कमेंट एंड एवरीथिंग? कुछ तो बोलो। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, मुझे उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ समझना, यहाँ से जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है वो सारी मिट्टी इधर यूज हुई है, वो सारी मिट्टी इधर यूज हुई है, हाँ या ना? That means it is volume of hollow cylinder. So can I say volume of dug, right? Or volume of dug out, जितना भी आपने बाहर निकाला, is equal to volume of embankment. Okay? Yes. One student is telling कि सर वो छोटा भीम में भी था कुआं, हाँ, तो जिसमें आपको दिख रहा है पता चलना चाहिए कंसेप्ट। ओके, सो वेल विथ 14 मीटर डायमीटर, ये डायमीटर इसका 14 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 मीटर। नाउ 8 मीटर डेप्थ का आपने डगिंग किया है, दिस इज हाइट 8 मीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इजंट इट पाई आर स्क्वायर एच, राइट? जहां पे आपको आर भी पता है, एच भी पता है। वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, टेल मी। इट इज योर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर और नॉट, हाँ या ना? दिस इज वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। कुछ तो बोलो, जागो ग्राहक जागो। चलो, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, अब यहाँ पे हाइट अबोव है, वो कितनी हाइट है मुझे फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इनसाइड रेडियस बताओ, इनसाइड रेडियस कितनी होगी, वो इतनी होगी, 7 मीटर होगी। कुएं के लिए जितना आपने गड्ढा खोदा, राइट, उतना ही इनसाइड रेडियस होगा यहाँ पे। माही आर यू देयर? पता चल रहा है? स्नेहलता, नव्या, हेली, धीरे धीरे सबकी विकेट चली गई, थोड़ी देर और रुक जाओ। So here your radius is equal to 7 meter. Clear? Next, फिर आपको बोल रहे हैं कि उसके अराउंड विथ दे दी गई है, विथ इज 21 मीटर, राइट? विथ 21, विथ मतलब ये थिकनेस हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि उसके आसपास विथ का मतलब तो ये हो जाएगा ना, 21 मीटर की थिकनेस टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो यहाँ पे आउटर रेडियस क्या हो जाएगी,
outer radius is equal to r plus t, which is equal to 7 plus 21, 28 meter. Am I correct? Now after knowing this is pi capital R square h, right? ये pi R square h simplify करके, but यहाँ पे height अलग है, यहाँ पे height अलग है, right? इसे आप h1 नाम दे दो क्योंकि ये आपकी डेप्थ है. ओके, तो सिंप्लीफाई करके आपको h फाइंड करना है. इतना आप कर सकते हो. फिर कैन आई लीव दिस पोर्शन टू यू इन होमवर्क. ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर ही है. तो मानसा के यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए. अब बचा है प्रहलाद का डाउट एंड पुनीत का डाउट. तो पहले पुनीत का डाउट ले लेते हैं. राइट, ये भी आपका क्लियर है. ये इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क में अब और कोई डाउट नहीं बचे. राइट, ये मैंने आपको बोला था, उससे आप देख लेना. उसके बाद किसी ने पूछे नहीं, तो ये क्लियर है. जो चंदन ने पूछे वो मैंने दिखा दिया. राइट अहद, तो अब इतने ही बचे हैं. प्रहलाद का एक डाउट एंड एनसीईआरटी 13.9 1 2 3. ओके, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पहले, जिसको भी नोट डाउन करना है. तब तक मैं 13.9 के वो क्वेश्चंस इंपोर्ट करता हूँ. प्रहलाद, आपके कितने क्वेश्चंस हैं? ओनली वन. ओके, चलो चैप्टर 13 में बहुत सारे डाउट है. आई थिंक ये डिस्कशन के बाद अब इतने डाउट नहीं बचने चाहिए. राइट, ये डिस्कशन के बाद अब चैप्टर नंबर 13 आपका आसान हो जाएगा. यू कैन टेल मी यस. मुझे आपका चैप्टर मैथमेटिक्स 9 सरफेस एरिया वॉल्यूम 13.9 जस्ट अ मिनट. 13.9 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. राइट पुनीत? यस सर. ओके, यस, ऑप्शनल एक्सरसाइज. हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी कराए थे. 3 ही क्वेश्चन है उसमें आपके सीनियर्स को. यहाँ पे बस वो समझना इंपॉर्टेंट है, समझना. So this is your NCERT 13.9 optional exercise, right? Question number 1. ये ऑप्शनल एक्सरसाइज मतलब ये जैसे हमारे अवंती में एडवांस एक्सरसाइज होती है, तो वैसे आपकी एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज करके दे रहे हैं. सी अ वुडन बुक शेल्फ. कैन यू सी दिस बुक शेल्फ एवरीवन? पहले ये सब वुडन आते थे, अभी तो सब आप फ्लिपकार्ट एंड उससे नॉर्मल मंगवा के रख देते हो. राइट, has external dimensions as follows. height 110, you can see here आपको total height दी गई है 110. right, so this 110 is total height. okay, यहाँ पे इतने visible नहीं है. and depth is 25 centimeter. this is depth which is 25 centimeter. मैं hint दे रहा हूँ खाली कैसे करना है. and breadth is 85 centimeter. right, this breadth is 85 centimeter. now the thickness of the plank is 5 centimeter everywhere. ये जो जहाँ पे भी ये plank use हुई है उसका thickness है 5 centimeter everywhere. The external faces are to be polished and the inner faces are to be painted. Right, external faces को आप कर रहे हो polishing, inner faces को आप कर रहे हो painting. If the rate of polishing is 20 paise per centimeter square and rate of painting is 10 paise per centimeter square, find the total expenses required for polishing and painting of the surface area of bookshelf. चलो पहले polishing का कर देते हैं. polishing आपकी कहाँ पे हो रही है? external पे. तो external surface पहले find कर देते हैं. correct? चलो अब मुझे एक्सटर्नल सरफेस अगर मुझे फाइंड करनी हो, यहाँ पे पहले LBH नाम दे देता हूँ. आप वो आपके ऊपर आप किसे नाम दे रहे हो. सपोज इसे L नाम दे रहा हूँ, इसे B नाम दे रहा हूँ, इसे H नाम दे रहा हूँ. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो LBH के रिस्पेक्ट में पहले पॉलिशिंग कहाँ पे हो रही है आप मुझे बताओ. ये वाली फेस पे हो रही है, साइड. वही साइड इस तरफ भी होगा, एक टॉप पे होगी, एक बॉटम पे भी होगी. बॉटम वाली भी एक्सटर्नल फेस है. राइट, एंड उस तरफ वाला पीठ, आपके बुक शेल्फ की पीठ जो इस तरफ है, हाँ या ना, दीवार की तरफ उधर भी होगा ना. तो LBH के रिस्पेक्ट में अगर ये बुक शेल्फ को मैं टेढ़ा कर दूं तो 5 साइड हो जाएंगी. राइट, लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम. आई कैन से यस और नो एवरीवन. राइट, लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम एज वेल एज ये वाली साइड पे भी तो पॉलिशिंग हो रही है. कैन यू सी? ये भी एक्सटर्नल ही होगा ना, हाँ या ना एवरीवन? ये भी तो एक्सटर्नल है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब ये कैसे फाइंड करोगे तो समझो, यहाँ पे आपको थोड़ा इधर ये पहले कंस्ट्रक्ट कर देना पड़ेगा, रेक्टेंगल बना देने पड़ेंगे. सो थिकनेस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर. तो ये वाला जो मैं पहला बना रहा हूँ ये L इंटू 5 हो जाएगा, 110 इंटू 5. एम आई करेक्ट? L इंटू 5. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? प्लस L इंटू 5 और ऐसे मुझे 2 मिलेंगे, 2 टाइम्स L इंटू 5. नेक्स्ट, अब ये वाला आप देखो, 85 में से इधर 5 और 5 10 वो निकाल दो, बचा 75. तो ये 75 इंटू 5 वाले कितने मिलेंगे? 1 2 3 4. 75 वाले 4 मिलेंगे प्लस 4 75 इंटू 5. करेक्ट?
हाँ या ना? पॉलिशिंग का मिल जाएगा, राइट। चलो अब पेंटिंग, पेंटिंग कहाँ पे हो रही है? अंदर हो रही है। ओके, अब अंदर के सारे डायमेंशन अंदर देखो बुक शेल्फ में, तो अंदर ये वाली एक वॉल है, ये वाली एक है, ये वाली एक है, ऐसी 3 है, 1 2 और 3। ओके, इन सब की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो? समझो, टोटल 110 है, टोटल 110 है, राइट। चलो 110 में से इधर वाला 5 निकालो, इधर वाला 5 निकालो, इधर वाला 5 निकालो, इधर वाला 5 निकालो, टोटल कितना निकालना पड़ेगा? 1 2 3 4, राइट। 110 minus 4 times 5 which is 20. 110 minus 20 is 90 or not, right? अब ऐसे कितने आपके पास? 3 है, 1 2 3, 90 by 3 कर दो, हर एक की लेंथ 30 हो जाएगी। कुछ तो बोलो, राइट। ये हर एक अंदर वाले की लेंथ 30 हो जाएगी, हर एक की लेंथ 30 हो गई। अंदर वाले की सबकी विड्थ तो आपको पता ही है, 85 में से 5 इधर निकाला, वो 75 बचा, राइट। तो अंदर वाली ये वाली सर्फेसेस जो है, राइट, ये वाली सर्फेस जहाँ पे आपको पेंटिंग करना है इंटरनल, इसका आपका क्या हो जाएगा? कैन आई से 30 इंटू 15, 30 इंटू 75, सॉरी, वैसे आपके 3 है, 30 इंटू 75 ऐसे 3 है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। चलो अब साइड वाले देखो, ये इस तरफ 3 है लेफ्ट साइड, और उसी तरीके से राइट साइड 3 है, हाँ या ना? राइट। चलो साइड वाले का एक डायमेंशन आपको पता है 30, दूसरा डायमेंशन आपको फाइंड करना है। टोटल हाइट आपको दी गई है 25, राइट, टोटल हाइट आपको दी गई है 25, बट पीछे जो कवरिंग है वहां पे 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यस और नो? तो इधर 20 बचेगा, तो ये 30 इंटू 20 वाले 6 हो जाएंगे, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, 30 इंटू 20 वाले 6, 3 लेफ्ट 3 राइट। अब ये गिन लिया, ये गिन लिया। अब आपको पॉलिशिंग के लिए कितनी सरफेस बची? समझो, टॉप एंड बॉटम, ये वाली, ये बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो 6 है। इसके डायमेंशन के लिए आपके पास ये 20 तो है, राइट, और ये भी है आपके पास 20 एंड 75, सो 20 इंटू 75 के 6। पता चला? आसान है, सब क्लियर ना? टॉप बॉटम साइड फ्रंट बैक, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर दो एवरीवन। ओके, इतने एडवांस लेवल का अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे। डू इट क्विकली। आई नो आप सब थक गए होंगे, बट थोड़ा और एक्स्ट्रा पुश कर दो स्टूडेंट्स, थोड़ा पुश बस, क्योंकि कहीं भी आपको काम आ सकता है, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। पुनीत क्लियर ना? Now, the front compound wall of house is decorated by wooden spheres of diameter 21 centimeter placed on small supports as shown in figure. 8 such spheres are used for this purpose and are to be painted silver. Each with supported is a cylinder of radius 1.5 centimeter and height 7 centimeter. And is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint cost 25 पैसे per centimeter square and black paint cost 5 पैसे per centimeter square. तो सिल्वर पेंट आपका कहाँ पे यूज हो रहा है? समझो, सिल्वर पॉइंट हर एक स्फीयर पे हो रहा है, हाँ या ना? स्फीयर कितने? ऐसे 8 स्फीयर्स हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 8 स्फीयर्स पे आपका यूज हो रहा है, कुछ तो बोलो। अब ये जो 8 स्फीयर पे आप सिल्वर पेंटिंग कर रहे हो, क्या वो पूरे के पूरे स्फीयर पे हो रहा है? अगर आप यहाँ पे देखो तो स्फीयर के नीचे एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर जहां तक आपके स्फीयर में जिस पॉइंट पे सिलेंडर आपको टच करेगा वो एरिया पे तो कलर नहीं लगने वाला, हाँ या ना एवरीवन? सो आपका कलर कहां पे लगेगा? फॉर ईच स्फीयर, राइट, योर एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इन ईच स्फीयर is equal to 4 pi r square, where capital R square is area of capital R square, capital R is radius of sphere, minus pi small r square, where small r is your radius of cylinder. Is this clear? So area to be painted in each sphere का क्या आप ये कर सकते हो पहले, राइट? उसी तरीके से 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 स्फीयर्स का एरिया मिल जाएगा, फिर वहां से आपको उसका कॉस्ट मिल जाएगा। Is this clear? You can tell me yes. Now each support is cylinder of radius 1.5 centimeter. अब ये सिलेंडर को आप पकड़ो जिसके रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। अब इसके रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। एंड ऐसे भी टोटल कितने मिलेंगे आपको? 8,
फिर यहाँ से उसका उसका कॉस्ट हो जाएगा, ये भी आसान है। ओके, नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऑफ पुनीत एंड 1 क्वेश्चन ऑफ प्रहलाद। So Puneet, ये clear है ना? You can tell me yes if it is clear to you. Yes, sir. Great. Now see question number 3, everyone. The diameter of sphere is decreased by 25%, right? Diameter of sphere है, उसको 25% से हम decrease कर रहे हैं. What percent does it curved surface area decrease? अब sphere का curved surface area, total surface area सब same ही होता है, right? चलो, तो उसके सरफेस एरिया को आप डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4πr², राइट? रेडियस को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायमीटर बाय 2 लिख सकता हूँ। सो इजंट इट 4πd²/4? सो सरफेस एरिया अगर मैं डायमीटर फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट πd²। नाउ अब डायमीटर को आप 25% से डिक्रीज कर रहे हो। सो न्यू डायमीटर, अगर मैं इसे d' नाम दूं, न्यू डायमीटर इज d' is equal to 1 minus 25% और 1 minus 25/100 into d। ये याद है परसेंटेज डिक्रीज की फॉर्मूला, राइट? ये 1/4। सो d' is equal to 4 minus 1, 3/4d, राइट? अगर d' ये है तो न्यू सरफेस एरिया, उसे अगर सरफेस एरिया डैश नाम दे रहा हूँ, इट इज πd'², πd'², which is pi 3/4d whole square. So 3² 9, 4² 16, 9/16 πd², न्यू सरफेस एरिया डैश, जिसे πd² इज योर ओल्ड सरफेस एरिया, तो आप लिख सकते हो सरफेस एरिया डैश इज इक्वल टू नथिंग बट 9/16 सरफेस एरिया। अब परसेंटेज डिक्रीज के फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना एवरीवन? ओके, व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज डिक्रीज? परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू योर न्यू सरफेस एरिया माइनस सरफेस एरिया डैश डिवाइड बाय सरफेस एरिया इनटू 100। सरफेस एरिया आपको एज इट इज रखो, सरफेस एरिया डैश 9/16 सरफेस एरिया डिवाइड बाय सरफेस एरिया इनटू 100। सो 16 minus 9, just take LCM, so it is 7, 7/16 into 100%। क्लियर? सरफेस एरिया कैंसिल हो जाएगा वहां पे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसे भी आप क्विकली नोट डाउन कर दें। एंड नाउ लेट अस सी योर लास्ट डाउट ऑफ प्रहलाद, देन वी कैन एंड अवर सेशन एंड फाइनली सबके डाउट्स खत्म हो जाएंगे, करेक्ट? और किसी के कोई डाउट बचे हैं? काहुट अब देखेंगे बाद में। ओके, A copper wire of diameter 6 mm is evenly wrapped on a cylinder of length 15 centimeter and diameter 49 centimeter to cover its whole surface. Find the length and volume of wire. ये कॉपर वायर है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 6 mm, तो वहां से आप उसका रेडियस फाइंड कर सकते हो 3 mm। is evenly wrapped on a cylinder of length 15 centimeter and diameter 49 centimeter। अब ये आपका सिलेंडर है, राइट? सिलेंडर की आपको डायमीटर दी गई है, अब उसे मैं कैपिटल डी नाम दे रहा हूँ, विच इज 15 सेंटीमीटर। सिलेंडर ऑफ लेंथ डायमीटर 49 सेंटीमीटर, सो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा 49/2 सेंटीमीटर एंड उसकी लेंथ विच इज नथिंग बट हाइट विच इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये वायर की लेंथ एंड वॉल्यूम फाइंड करनी है। चलो समझो ये वायर आपकी ये है, राइट? वायर को मैं और थोड़ा थिकर अगर यूज कर सकूं, ये थिकनेस है 1.5, 1, लेट अस टेक दिस ओनली। सपोज ये आपकी वायर है, राइट? ये जो मैं एक दिखा रहा हूँ, दिस इज योर वायर, ओके? ये आपकी वायर है, एक ही वायर, ये इस तरीके से मैं वायर दिखा रहा हूँ, राइट? लेट अस टेक वायर बाय दिस। सो दिस वायर इज हैविंग डायमीटर एंड रेडियस लाइक दिस। ये वायर को मैं यहाँ पे गोल गोल घुमा रहा हूँ एज पर द क्वेश्चन, राइट? ये यहाँ से ऐसे पीछे जा रही है, यहाँ से आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यही क्वेश्चन है आपका, हाँ या ना? वायर इस तरीके से आपको पूरी गोल गोल बांधी गई है इसके ऊपर। That a copper wire of diameter 6 mm is evenly wrapped on a cylinder of length 15 centimeter and diameter 49 centimeter to cover its whole surface. Find the length and volume of the wire. आपको वायर की लेंथ भी फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है।
चलो कैसे कर सकते हैं, टेल मी। यहाँ पे ये फिगर में क्या कॉमन होगा, राइट। अगर मैं वायर का भी देखूं तो वायर का एक पार्ट का ही सरफेस एरिया आ रहा है ये सिलेंडर पे, वॉल्यूम तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ओके प्रहलाद, इसके ऊपर मुझे थोड़े ट्रायल एरर करने पड़ेंगे, वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके पुनीत, यू कैन सेंड मी दैट, अगर आपने किया है तो आई विल चेक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, राइट। सो ओके, इट वाज गिवन टू इन असाइनमेंट 3। ओके, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं दे रहे असाइनमेंट में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आपने आपका संडे का इतना कीमती टाइम दिया। तो हमने आपका चैप्टर 13 का डाउट सॉल्विंग कर दिया। हाँ, माही अभी वीडियो ऑन कर रही है। हाँ सर, अभी सब खत्म हो गया, अभी मैं सो के उठ गई, राइट। ऐसा नहीं चलेगा ना। सो नींद आ गई, कैसे थी माही नींद अच्छे से? मैं आवाज सोई में नहीं परेशान थी किया? सर, मैं अच्छा, सोई नहीं थी। तो फिर नाश्ता कर रहे थे? मेरी दीदी बैठी थी और पीछे ठीक, तो बंद किया हुआ था सबने। ओके ओके ओके, शो का बात, ठीक है। सो हाँ, मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया कि आपका जनवरी फरवरी मंथ कैसा रहेगा, किस तरीके से हम सिलेबस खत्म करने वाले हैं। तो हमें कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये संडे थैंक यू सो मच कि इतना टाइम आपने दिया। एंड आप सबके डाउट्स हमने सारे कवर कर लिए चैप्टर 13 के, राइट। 2 क्लास गए डाउट सॉल्विंग में, बट फाइनली कवर हुआ। सो हैव अ ग्रेट संडे एवरीवन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड प्रिपरेशन अब शुरू कर दो, क्योंकि फुल टेस्ट आपकी होगी 20 जनवरी को। ओके, काउट नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, राइट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।